हेलो फ्रेंड्स। तो विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं सीटेट में आ जाते हैं। तो ये टॉपिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टॉपिक का नाम है फाइबर। तो फाइबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पूरा एनसीईआरटी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और साथ ही साथ ये नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल ड्राइव का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ के अपना अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इतना है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो सारे जो है इसमें कवर्ड हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो फाइबर क्या होता है? बेसिकली लॉन्ग फाइन कंटिन्यूस थ्रेड और फिलामेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फाइबर हमें मोस्टली प्लांट्स और एनिमल से ही मिलते हैं, और यहाँ पर 2 तरह के फाइबर्स हो जाते हैं हमारे पास। एक एनिमल फाइबर और दूसरा है प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्स। तो एक तो सिल्क होता है और एक वूल होता है। इस पर से क्वेश्चन, इस टॉपिक पर से क्वेश्चन आता है, और फिर हम लोग आगे देखते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो सिल्क कैसे मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीप। भेड़ हो गई, बकरी हो गई, याक हो गया, इन सब चीज़ों से हमें सिल्क मिलता है। हेंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। तो इसीलिए ये हमें एनिमल से मिलते हैं, और इसीलिए हम इसको जो है एनिमल फाइबर कहते हैं। हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल। तो हेयर जो ऊँट का जो बाल होता है, और अल्मा हो गया, अल्पाका हो गया, ये सब फॉरेन में जो है मिलते हैं बेसिकली। तो इससे जो है हम लोग वूल बनाते हैं। इंडिया में मोस्टली सीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल। तो इंडिया में जो भेड़ होते हैं उससे हमें वूल मिलता है, स्वेटर वगैरह बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए। सीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम बॉडी, स्कोर्ड, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वोवन टू यील्ड वूल। तो ये सब वूल बनाने के प्रोसेस हैं। सीप का जो है, जो भेड़ होता है उसका जो बाल होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, उसको निकाला जाता है, स्कोर्ड किया जाता है, फिर उसमें से अलग किया जाता है और उसको सुखाया जाता है, और फिर उसको जो है डाई वगैरह लगा के जो है उसको वूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस है, आगे हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद जो है, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। तो सिल्क वॉर्म जो होता है, सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क वॉर्म जो होता है वो कैटरपिलर है सिल्क मॉथ का। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पिन कोकून ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो याद रखना है, ये सिल्क फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ है कि सिल्क फाइबर किस चीज़ का बना होता है? तो आंसर है आपका प्रोटीन। सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड। तो जो सिल्क फाइबर होता है वो कोकून से जो है अलग कर लिया जाता है, और रील्ड, मतलब उसको जो है धागे की तरह बना लिया जाता है। ये रील वो फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम वाला रील नहीं है। ये रील बेसिकली जो हम लोग, जो धागा आपने देखा होगा घर में, जो सिलाई उलाई के लिए यूज होता है, हमारे यूज किया जाता है, तो उसमें जो है रील बनाया जाता है। तो ऐसे इसको भी जो है, जो पतला पतला थ्रेड होता है उसको जो है रोल कर लिया जाता है, उसी को हम लोग रील कहते हैं। वेवर्स वेव लाइक सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। तो वो सिल्क क्लॉथ, सिल्क का जो कपड़ा होता है, बनारसी सिल्क हो गया, और अलग अलग तरह के सिल्क के कपड़े होते हैं, तो ये सिल्क क्लॉथ में आ जाता है। अब बात करते हैं, ये पूरा सिल्क के बारे में कवर हो गया है, और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे वूल। तो वूल जो है क्या है? सोर्स ऑफ वूल क्या है? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीप, याक। और ये याक जो होता है ये तिब्बत और लद्दाख रीजन में पाया जाने वाला जानवर है। अंगोरा गोट हो गया, ये सब हमें याद रखना है। अंगोरा गोट हो गया। कैमल्स, लामा एंड अल्पाका साउथ अमेरिका में जो पाया जाता है, तो वहाँ से हम लोग वूल बनाते हैं। ऑब्टेनिंग वूल फाइबर, तो कैसे वूल फाइबर मिलता कैसे है? तो सबसे पहले शेयरिंग किया जाता है, याद रखना है। फिर फ्लीस ऑफ द सीप अलॉन्ग विथ लेयर, थिन लेयर ऑफ सिल्क इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। तो उसमें जो है बॉडी से जो है जो थिन लेयर होता है वो जो है उसको अलग कर लिया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है, इसमें जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। जस्ट एक, जैसे हम लोग शेविंग करते हैं तो हेयर जो है निकल जाता है, वैसे ही
एक प्रोसेस होता है जिससे जो है भेड़ बकरियों के बाल को जो है निकाला जाता है, आउटर लेयर जो होता है उनके शरीर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रोसेसिंग ऑफ वूल है, तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल याद रखना है, ये क्वेश्चन, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। वूल फाइबर का प्रोसेसिंग क्या है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग मतलब शेयर्ड हेयर इज क्लीन्ड, जो हेयर निकाला गया उसको साफ़ किया जाता है। टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, तो सीप भेड़ बकरियों के शरीर पर बहुत तरह के स्वेटिंग, पसीना वगैरह हो गया, इसके बाद जो है ग्रीस वगैरह है, फिर डस्ट धूल मिट्टी होती है, उसको साफ़ करके निकाला जाता है। फिर सॉर्टिंग आता है, तो क्लीन्ड हेयर इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड, तो अलग अलग जो टेक्सचर होते हैं, अलग अलग रंग के जो होते हैं, उनको फैक्ट्री में जो है अलग कर लिया जाता है। फिर हेयर इज सेंट इनटू कार्डिंग, कार्डिंग मशीन होता है, वेयर द लूज वूल फाइबर आर कॉम्ड इनटू अ सीट एंड देन ट्विस्टेड इनटू रोप और सिल्वर, तो इसमें जो है क्या होता है, उसको कॉम मतलब कंघी करके उसको जो है अलग अलग कर लिया जाता है, सीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है अलग करके, तो इसको जो हम लोग कार्डिंग कहते हैं, कार्डिंग मशीन से होता है। दिस सिल्वर इज ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच इनटू यार्न, तो इसके बाद जो है इसको ट्विस्ट करके यार्न में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद जो है ये आपका यार्न में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, द यार्न इज बाउंडेड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल, आपने देखा होगा गांव वगैरह में स्वेटर बुनने के लिए जो धागा आता है उसको कैसे बॉल की तरह बना के लाया जाता है। तो ये फाइनल प्रोसेस होता है, हमारा वूल तैयार है जिसको हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। और देन फाइबर आर ऑफ टू टाइप, इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोसेस है, ये प्रोसीजर भी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, अब देख सकते हैं ये भेड़ है, भेड़ जो है भेड़ में से कैसे एक मशीन से, ये मशीन से ये आदमी कैसे जो है इसके स्किन को, ये वूल को निकाल रहा है, इसके जो है हेयर को निकाल रहा है, बाद में यही फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जिससे हम वूल बनाते हैं। एक और आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, इससे आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें याद कर लेना है क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले सीयरिंग होता है, याद रखना, प्रोसीजर हमें याद रखना है। सीयरिंग बाद ये स्कोरिंग किया जाता है, स्कोरिंग के बाद जो है उसमें से सॉर्टिंग अलग कर लिया जाता है मशीन से इसको, फिर इसके बाद कार्डिंग किया जाता है। ये कार्डिंग देख लीजिए, इस तरह का कार्डिंग मशीन होता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, तो ये कार्डिंग कर लिया जाता है। कार्डिंग करने के बाद फिर इसका यार्न धागा बनाया जाता है और जिसको हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। तो सबसे पहले सेयरिंग, फिर स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग, तो ये आप इसको निमोनिक भी बना सकते हो, एक शॉर्टकट बना सकते हो, एस सी ऐसे देखो कैसे एकदम अच्छा निमोनिक बन गया, आप इसको याद कर सकते हो, तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे देखो मैं बता देता हूँ, तो ये एस से स्टार्ट हो रहा है और ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है और ये एस से और ये सी से, तो आप इसको ट्रिपल एस सी से याद कर सकते हो, ट्रिपल एस सी। तो पहले सीयरिंग होगा, फिर इसके बाद स्कोरिंग होगा, फिर सॉर्टिंग, फिर कार्डिंग, फिर यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो फाइबर दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचुरली हमें मिलते हैं, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये नेचुरली बनते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, सब क्या नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो है सिंथेटिक फाइबर, जो इंसान बनाता है, दैट इज़ मैन मेड फाइबर विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। सोर्स क्या है देखो, एनिमल सोर्स मतलब एग्जाम्पल देखिए क्या है, रेयॉन हो गया, न्यूलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर है जो इंसान बनाता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो हम बनाते हैं, जो इंसान बनाता है, बाकी तो नेचुरली हमें मिलता है। फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्स, अब प्लांट सोर्स से फाइबर कैसे मिलता है, कौन कौन से सोर्स हैं, तो सबसे पहले कॉटन है। कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉटन जो है कहाँ ग्रो किया जाता है, जहाँ पर काली मिट्टी हो और गर्म जो है जलवायु हो, वहाँ पर हम इसको कॉटन को ग्रो करते हैं। जूट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, तो जूट प्लांट होता है उसके तने से जो है जूट निकाला जाता है।
और एनिमल सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स है हमारा वूल का, वूल क्लॉथ ऑफ स्पिन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम फाइबर ऑफ थिक फ्लीस ऑफ सीप। तो सीप, बकरी हो गया, ये सब चीज़ अभी हमने ऊपर ही देखा कि इन सब चीज़ों से वूल बनाया जाता है। और सिल्क कैसे मिलता है? सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म एक तरह का कीड़ा होता है जिससे उसके सलाइवा से जो है जो धागा, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसी से सिल्क बनाया जाता है। जैसे आपने मकड़ी देखा होगा, तो मकड़ी जो है कैसे अपने सलाइवा से जो है वो जाल बुनती है, ऐसे ही सिल्क वर्म होता है। सिल्क बेसिकली एक प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन एमिट करता है अपने सलाइवा में, तो वही जो है हम बाद में प्रोसेस करके उसको सिल्क बना लेते हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्या है? इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एस और ये जी सी, ये सब प्रोसेस हैं, ये हमें ये प्रोसीजर हमें याद रखना है। फिर स्पिनिंग होता है, सब तरह तरह के जो है प्रोसेस है जहाँ से हम जो है वूल को बनाते हैं, जिस प्रोसेस से। देखो यहाँ पर फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न के बने, तो विच इन टर्न्स मेड फ्रॉम फाइबर। मेकिंग फाइबर फ्रॉम यार्न, इट इज़ डन बाय 2 प्रोसेस। अगर यार्न बनाना है तो ये एक वीविंग होता है और एक नीटिंग होता है। वीविंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक, इट इज़ डन बाय लूम्स। तो जो हैंडलूम फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पर ये प्रोसेस किया जाता है। तो एक वीविंग हो गया, और एक नीटिंग हो गया। तो नीटिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक, इट इज़ डन बाय हैंड और मशीन। हैंडमेड भी होता है, मशीन से भी बनाया जाता है, नीटिंग किया जाता है। अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या है देखो, तो ये सिंथेटिक फाइबर आर प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे यूनिट्स के जो है ये बनाए जाते हैं, ये केमिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट। तो ये हमारा जो है पॉलीमर होता है, पॉलीमर से हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, तो ये सब जो है पॉलीमर्स में आते हैं। वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स को केमिकली हम प्रोसेस करके ये सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। लाइक नेचुरल फाइबर, दीज फाइबर कैन ऑल्सो वुवन इनटू फैब्रिक्स। तो इनको भी हम जो है मशीन की हेल्प से जो है फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर, छोटे छोटे पतले पतले धागे में बना के हम लोग इसको बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूज रेंजिंग फ्रॉम मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल लाइक रोप्स, जो रस्सी होता है हमारे घर में, नायलॉन की देखो रस्सी आती है, बकेट्स हो गए, फर्नीचर हो गया, कंटेनर्स हो गए, एक्सेट्रा, टू हाईली स्पेशलाइज यूज इन एयरक्राफ्ट। सोचो अभी एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है, हवाई जहाज़ में, पानी के जहाज़ में, स्पेस क्राफ्ट में भी ये यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत और जो है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हेल्थ केयर में भी इसको यूज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, दे आर नेम्ड एज रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। ये 4 तरह के हैं। तो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये नाम कैसे पड़े? तो टाइप्स ऑफ केमिकल यूज, किस तरह का केमिकल हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एट्सेट्रा। तो डिफरेंट फाइबर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की वजह से जो डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि उनका स्ट्रेंथ जो है सब चीज़ में ये तरह तरह के फाइबर जो होते हैं अलग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं किस प्रॉपर्टी में, तो वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ कितना है, कौन ज़्यादा मजबूत है, कहाँ स्पेस क्राफ्ट वगैरह में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, नॉर्मल होम यूज के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग अलग अलग तरह के फाइबर बनाते हैं। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। सही बात है, प्लास्टिक हार्मफुल है और ये पोल्यूशन फैलाता है, लेकिन विदाउट प्लास्टिक लाइफ इमेजिन भी नहीं की जा सकती। इसका अल्टरनेटिव फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला। चाहे घर हो, आउटसाइड हो, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, हर जगह प्लास्टिक अवेलेबल है। ये भी क्या तरह का सिंथेटिक फाइबर है। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैस
तो अगर जला देते हैं तो भी बहुत पॉइजनस जहरीला गैस निकलता है। डंपिंग ऑन ग्राउंड दे मे टेक ईयर्स टू डीजनरेट, तो बहुत टाइम लेते हैं ये जो डीकम्पोज होने के लिए। सो दिस इज बिकॉज देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, तो वो डिग्रेड मतलब उनका जो है विखंडन नहीं होता, उनको जो है बैक्टीरिया जो है तोड़ नहीं पाते, इसलिए प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। We need to use synthetic fiber and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazards for the living community। तो हम लोग कुछ प्रिकॉशन लेके जो ये जो डीमेरिट्स हैं या फिर ड्रॉबैक्स हैं प्लास्टिक के, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ फाइबर की। तो टाइप्स ऑफ फाइबर में क्या है, सिंथेटिक फाइबर में तो एक रेयॉन है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद रखना कि रेयॉन किसका बना होता है, सेलुलोज। ऑब्टेन फ्रॉम वूल पल्प, इट इज़ यूज टू मेक कंटेनर, कार अपहोल्स्ट्री एट्सेट्रा। तो कार वगैरह में सीट वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, सीट बनाने के लिए। और वुड पल्प होता है, लकड़ी का जो छिलका होता है उससे जो है बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी के छिलके में सेलुलोज होता है, और कंटेनर वगैरह बनाने में इसका हम यूज करते हैं। फिर देखते हैं नायलॉन क्या है। तो नायलॉन अ पॉलीएमाइड, नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम से बनता है। इट इज़ लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो इसकी वजन में बहुत हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत दिन तक चलता है ये, क्योंकि ये सड़ता नहीं है जल्दी से। द फैब्रिक अलाउ ईजी इवेपोरेशन एंड ड्राइज क्विकली। इट इज़ यूज्ड इन पैरासूट, फ्लास्क, वेस्ट, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, टायर्स एट्सेट्रा। तो ये सब जो है एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह पर नायलॉन को हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सीटेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो पूरा इसमें सीटेट इंग्लिश, मैथ, साइंस और आपका जो भी और टॉपिक्स हैं, हिंदी भी, सब कवर किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये तो मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया है, एनसीईआरटी नोट से हो गया ये पूरा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिटेल में जानना पड़ेगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आए हम इजीली से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, सेलुलोज पहले देखते हैं। तो सेलुलोज कॉटन देखते हैं। कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये पॉलीमर है। कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इज कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, तो बेसिकली कॉटन क्या होता है, सेलुलोज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कॉटन जो है किस चीज़ का बना होता है, तो ये होता है सेलुलोज। ठीक है, क्योंकि कॉटन प्लांट से मिलता है, प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जूट। जूट ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। जूट किससे मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। मोस्टली बिहार में होता है ये, विच इज़ ग्रोन इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में कहाँ कहाँ होता है, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में ये जो है जूट प्लांट होते हैं। और फिर इसके बाद है हमारा वूल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो यहाँ पर वूल किससे मिलता है, एनिमल से, लाइक सीप, गोट, भेड़, बकरी, याक एट्सेट्रा से। याक कहाँ पाया जाता है, मोस्टली तिब्बत और लद्दाख रीजन में। इन इंडिया दीज एनिमल्स आर रेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब लोकेशन पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वूल बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से स्वेटर वगैरह के लिए जो है लोगों को खुद को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये वूल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म क्या है, एक इंसेक्ट है, याद रखना सिल्क वॉर्म क्या है, एक इंसेक्ट है। जस्ट तो सिल्क वॉर्म क्या है, इंसेक्ट है। रेयरिंग दीज वॉर्म्स टू गेट सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। सिल्क जो पाने की जो विधि है, उस विधि को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म स्टार्ट विद देयर एग्स। तो लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, एग से, अंडे से स्टार्ट होता है। ऑन मलबेरी लीव्स, तो मलबेरी प्लांट जो है, मलबेरी के पत्तों पर ये मोस्टली पाए जाते हैं। और इनका जो लाइफ साइकिल याद रखना, ये एग से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस फॉलो होता है।
चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एग एग बनेगा, एग से फिर कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। एग के बाद क्या प्रोसेस है, कैटरपिलर उससे निकलेगा या फिर सिल्क वॉर्म, जो हम लोग जो है एक तरह का इंसेक्ट बोलते हैं उसको। सिल्क वॉर्म क्या प्यूपा में कन्वर्ट होगा, किस में होगा, प्यूपा में कन्वर्ट। प्यूपा किस में, कोकून में। कोकून किस में, मॉथ में। इसके बाद हमें सिल्क मिलता है। तो ये प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले याद रखना स्टार्टिंग एग से होगा, फिर जो है कैटरपिलर उससे निकलेगा, फिर प्यूपा, फिर इसके बाद कोकून, फिर लास्ट में मॉथ। आगे बढ़ते हैं। कोकून इज अ सेल लाइक स्ट्रक्चर। कोकून क्या है, बेसिकली एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोकून सेल लाइक स्ट्रक्चर है, मेड फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन सीक्रेटेड बाय प्यूपा। तो ये फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, याद रखना ये भी प्रोटीन का बना होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन सीक्रेटेड बाय प्यूपा। तो ये जो प्यूपा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इसमें डायग्राम में, ये जो प्यूपा है, प्यूपा क्या सीक्रेट करता है, प्यूपा सीक्रेट करता है प्रोटीन। तो कोकून क्या है, सेल लाइक स्ट्रक्चर है, मेड फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन सीक्रेटेड बाय प्यूपा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का कि प्रोटीन कौन सीक्रेट करता है, तो आंसर है प्यूपा। ठीक है, कोकून नहीं, मॉथ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट देखते हैं। दिस फाइब्रस प्रोटीन हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो जब एयर के कांटेक्ट में आता है फाइब्रस प्रोटीन जो होता है, तो वो जो है फिर वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या है, तो अ पॉलीमर इज अ कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म्ड बाय अ यूनियन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो लो मॉलिक्यूलर वेट के जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली का वर्ड ये मोनो जैसा हो गया, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड्रा मतलब 4। ऐसे अगर बहुत सारे रहेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीमर। तो आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर में भी नेचुरल फाइबर लाइक जूट, कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा, और सिंथेटिक। तो पॉलीमर नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक मैन मेड भी होता है, लाइक रेयॉन, नाइलॉन, टेरिलीन एट्सेट्रा। ये सब जो है पॉलीमर्स के टाइप हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, इतना पढ़ेंगे तो दैट इज इनफ फॉर फाइबर। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने फूड भी कवर किया है, तो फूड भी आप जाके वहाँ पर पूरा देख सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक अगर आप 2 वीडियो तैयार कर लेते हैं तो इसमें से जो है 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो पक्के हो जाते हैं। आगे देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, खर्चा कम आता है इसका, और ईजिली अवेलेबल, जल्दी से मिल भी जाता है, एंड ईजी टू मेंटेन एंड ड्राई क्विकली। तो बहुत जल्दी ये सूख भी जाते हैं अगर गीले हो गए, और इसके बाद इनको मेंटेन करना भी बहुत ईजी होता है। जहाँ पर जो एनिमल फाइबर होते हैं उसको जो है निकालने में, उसको प्रोसेसिंग करने में बहुत टाइम जाता है और ईजिली अवेलेबल भी नहीं होता है। बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस से हम फटाफट जो है उसी टाइप का जो है फाइबर हम लोग बना सकते हैं, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड दिस कैन बी डिजास्ट्रस। तो इनका एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हीटिंग में क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और स्टिकी सब्सटेंस, याद रखना स्टिकी सब्सटेंस, लेट मी राइट, स्टिकी सब्सटेंस में बर्न होते हैं। अगर कहीं पर आग लगी है, कोई इंसान अगर ये जो है सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा अगर पहना हुआ है और वो हीट के आग के चपेट में आ जाता है, तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस छोड़ के जलते हैं, और वो स्टिकी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। आग से उतना नुकसान नहीं होता जितना ये स्टिकी सब्सटेंस है, और किसी भी इंसान को बचाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये हीट के कांटेक्ट में आने पर डेंजरस हो जाते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर देख लेते हैं। तो ये सब हम हालांकि हम पहले कर चुके हैं ऊपर, लेकिन एक बार जल्दी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर में है हमारा प्रिपेयर्ड बाय सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट, यूज टू मेक बेड शीट एंड कारपेट्स। तो कारपेट वगैरह बनाने के लिए रेयॉन का यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज़ द चीपर देन सिल्क। तो ये एक तरह का मैन मेड सिल्क है।
सिल्क हमें एक इंसेक्ट से, एक कीड़े से मिलता है जो कि सिल्क वार्म होता है, लेकिन रेयॉन भी उसी की तरह होता है और ये लेकिन उससे सस्ता होता है और ईजिली मिल जाता है, जल्दी हम बना लेते हैं इसको फैक्ट्री वगैरह में केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो एक चीज़ याद रखना, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? रेयॉन को। ये हमें याद रखना है, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नायलॉन। नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर नायलॉन बेसिकली क्या है? तो नायलॉन इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, याद रखना, कोल, वाटर और एयर। इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग रेयॉन को देखें तो रेयॉन में क्या लिखा है? प्रिपेयर्ड बाय सेलुलोज। सेलुलोज हमें प्लांट से मिलता है और उसको हम केमिकल प्रोसेस करके उसको सिंथेटिक बना देते हैं, मतलब हम बनाते तो सिंथेटिक हो गया केमिकल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन नायलॉन क्या है? नायलॉन इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर और एयर। तो जो कोल होता है, कोयला का जो पार्ट होता है, कोल होता है, अगर कोयले को आप ऑक्सीजन की कमी में जलाओ तो कोल बन जाता है। तो कोल, वाटर और एयर के मिक्सचर से हम नायलॉन बनाते हैं। इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। तो नायलॉन थ्रेड देखो कि इसका सबसे खासियत ये है कि ये स्टील वायर से भी ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सी बनाने के लिए, जैसे जो कैंपिंग वगैरह करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उनके लिए नायलॉन की रस्सी चाहिए होती है। टेंट्स बनाने के लिए, टूथब्रश, हाँ टूथब्रश देखो जो हम लोग ब्रश करते हैं तो वो जो बना होता है वो भी किसका बना होता है? नायलॉन का ही बना होता है। और वो देखो कितना मजबूत होता है, टूटता नहीं है। कार सीट बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है। सबसे ज़्यादा यूज जो है इसका जो है पैरासूट के लिए होता है। पैरासूट, इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ बड़ा इतिहास, हिस्ट्री है जो है नायलॉन का, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर नायलॉन को जो है बहुत ज़्यादा यूज किया गया पैरासूट बनाने के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए। तो वहाँ से जो है बहुत स्टॉकिंग हो गई थी, बहुत कमी हो गई थी नायलॉन की, और ये बहुत महंगा बिकता था, सिल्क से भी महंगा उस टाइम पर बिकता था। बट आज ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है। और ये सब जो है हम लोग यूज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर में आता है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कार सीट, टूथब्रश, ये सब में चीज़ में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं पॉलिस्टर की तरफ। तो पॉलिस्टर क्या है? तो पॉलिस्टर दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। तो पॉलिस्टर किस, देखो ईस्टर नाम में ही आ रहा है। तो ईस्टर को बार बार जो उसके मॉलिकुलर जो उसका जो कंपाउंड है, तो बार बार उसको जब जुड़ते जाते हैं तो वो पॉलिस्टर बन जाता है। मतलब ईस्टर मतलब एक ईस्टर, पॉलिस्टर मतलब बहुत सारे ईस्टर, ऐसे समझ लेना हमें। हालांकि इसका जो है केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में पूरा पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, सीटेट के सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस इतना रखना है कि पॉलिस्टर जो है ईस्टर के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। और इनका यूज कहाँ होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मेकिंग वेरियस गारमेंट्स। तो जो है पॉलिस्टर के जो है गारमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पूरा फाइबर का टॉपिक है ये हमारा कवर हो चुका है, और इसको 2-3 बार अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली सीटेट में। जो भी क्वेश्चन फंसेंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं लेके आया हूँ आपके लिए, देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स टू गेट सिल्क वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन एक्टिविटी इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत पुराने ज़माने से सिल्क जो है बनाया जा रहा है। दिस प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म इज़ कॉल्ड। तो इसको हम लोग जो है पीसी कल्चर नहीं कहते हैं, ठीक है। और ये एपीकल्चर मधुमक्खी वगैरह के लिए तो नहीं है, और मत्स्य पालन भी नहीं है, इसको हम लोग सेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। पीसी कल्चर और एपीकल्चर ये सब जो है अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों के पालन के लिए नाम यूज किया जाता है, जैसे फ़िश पालन के, मत्स्य पालन के लिए और मधुमक्खी पालन के लिए। तो हमारा इसका जो आंसर है सेरीकल्चर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वूल। तो इसमें वूल के फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस है? तो देखो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था,
ये डायग्राम याद रखना है। सबसे पहले शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग। तो देखते हैं कौन सा ऑर्डर है। तो ये देखिए यहाँ पर शेयरिंग को पहला वाला ही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और स्कोरिंग भी नहीं होगा, और ये शेयरिंग, ये पहला ऑप्शन सही है। लेकिन इसके बाद जो देखो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पहला और लास्ट वाला ऑप्शन में। तो हमें इसलिए इसको अच्छे से याद करना है, शेयरिंग, स्कोरिंग और सॉर्टिंग। आगे बढ़ते हैं, इसका आप निमोनिक बना के शॉर्टकट में याद भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू माइट हैव सीन पिक्चर ऑफ पीपल वर्किंग इन कॉटन फील्ड, दे हैंड पिक कॉटन बॉल फ्रॉम विच कॉटन इज सेपरेटेड लेटर, द कॉटन बॉल्स आर एक्चुअली। तो कॉटन बॉल्स क्या होता है? तो कॉटन बॉल्स फ्रेंड्स, जो जो कॉटन, हमारे जो कॉटन बॉल्स होते हैं एक्चुअल में वो फ्रूट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम इसको फ्लावर भी कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, देखो ये जो है फ्रूट, ये फ्लावर और फ्रूट दोनों दिया है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है फ्रूट होगा। एक्चुअल में फ्रूट होते हैं, लेकिन पहले ये फ्लावर होता है, 100 डेज लगता है, 100 डेज के बाद जो है ये एक्चुअल में इसमें सीड होता है। और सीड किस में होता है? फल में होता है। जैसे आम है, तो आम के अंदर जो है उसका सीड होता है, उसका बीन होता है, तो उसको हम फ्रूट ही कंसिडर करेंगे। तो आपने अगर कॉटन देखा होगा तो वो जो उसके अंदर जो है सीड्स होते हैं, तो इसलिए इसको फ्लावर नहीं मानेंगे। हालांकि पहले फ्लावर होता है फिर ये फ्रूट बनता है, तो इसको हम लोग जो है फिर फ्रूट, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है तो हम लोग फ्रूट मानेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे, सीटेट का ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रूट होगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन है तो फ्रूट करेक्ट होगा, अगर फ्लावर है फ्रूट नहीं है तो फ्लावर हम लोग मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ। हाँ, ये वाला देखो, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीवियर बर्न इंजरीज आर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय फायर एक्सीडेंट वाइल वेयरिंग सिंथेटिक फाइबर रादर देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के कपड़े पहनेंगे तो इसमें ज़्यादा हमें नहीं जलने का ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्थ ऑप्शन बर्न इनटू एश, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। और बर्न्स इनटू लिक्विफाई एंड वेपराइज, नहीं। बर्न इनटू फ्लेम, ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बर्न इनटू स्टिकी सब्सटेंस। ये सीटेड जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बर्न्स इनटू स्टिकी लिक्विड। स्टिकी लिक्विड बनता है इसलिए वो बॉडी से चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से बहुत डेंजरस हो जाता है, जिसमें जलने वाले की जान भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। इसलिए कभी अगर ऐसा होता है कहीं आग वगैरह लगी हुई है, तो वहाँ पर अगर कपड़े पहने हैं आपने सिंथेटिक फाइबर के, तो उसको निकाल देने में ही सावधानी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। तो देखो ये भी सीटेड जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, और इसके पहले ये भी देखो सीटेड जनवरी 2022 में, 2 क्वेश्चन हो गए ना। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन जाते हैं, और अच्छे से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको सब कुछ कवर करके मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो चलो, फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। अब देखो लिस्ट 1 है, यहाँ पर लिस्ट 2 है, ये लिस्ट है, याद रखना ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारा नीचे है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो ये ऑप्शन है 1 2 3 4। देखो फ्लैक्स है, चलो मान लो अगर आपको फ्लैक्स के बारे में नहीं पता, इसको साइड में रखते हैं। अब कॉटन देखो, कॉटन जो है यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन में फ्रूट कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम इसको फ्लावर कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि फ्रूट तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। तो हालांकि पहले ये फ्लावर ही होता है, बाद में 100 दिन लगते हैं, कुछ 3 महीने 10 दिन ऐसे लगते हैं, जिसमें ये फ्रूट हम लोग कंसिडर करने लग जाते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में ये फ्लावर होता है, तो ये बी का जो है 3 हो जाएगा। और सिल्क है, तो सिल्क देखो यहाँ सिल्क से रिलेटेड वर्ड कौन सा है? कोकून, ठीक है। तो कहने का मतलब बी का जो है आपका 3 हो गया, तो बी का 3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इसमें तो नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। और इसमें है, और फिर इसमें थर्ड वाले में बी का 3 नहीं है, फोर्थ वाले में बी का 3 है। तो इन दोनों में हमारा मतलब ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए, एलिमिनेट हो गए। अब हम लोग देखते हैं सिल्क, सिल्क मतलब सी का कौन सा है? कोकून, तो ये सी है, तो सी का 2, तो सी का 2 यहाँ पर है। और सी का 4th स्टेम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सिल्क जो है सिल्क वार्म से और कोकून से बनता है। तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है
वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो ये सेकंड वाला हमारा जो है, एक मिनट, ये सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखना इसको। फ्लावर में कंसिडर करते हैं, लेकिन जो है रियल में ये फ्रूट होता है। एक चीज़ याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको फ्रूट ही मानना है कॉटन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर हमारा सिल्क होता है। सिल्क बहुत मजबूत होता है, ठीक है। और ऊपर भी देखा हमने कि स्ट्रॉन्गर देन सिल्क नायलॉन जो था हमारा, और इसके बाद स्टील से ज़्यादा वायर, लेकिन वो सिंथेटिक थे। अगर नेचुरल फाइबर की बात होगी तो वूल, सिल्क, फ्लीस, जूट, इसमें से सबसे ज़्यादा मजबूत क्या होता है, सिल्क होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है स्टार्टिंग विथ लाइफ स्टेज यूज्ड ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम, राइट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म इन ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि जो लाइफ साइकिल है सिल्क बनाने, सिल्कवॉर्म का, वो कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि सबसे पहले एग होगा। तो देखो एग यहाँ पर पहले में तो एग नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले में एग है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे वाले में भी नहीं है एग पहले, और चौथे में नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसमें हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके साइंस के सारे जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जो है सारे वीडियो देख के साइंस के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपको उसमें। और साथ ही साथ इस नोट्स को, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये पूरा नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये पूरा जो है फाइबर का इस पूरा नोट्स आपको वहाँ पे यही पूरा नोट्स मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको जो है आगे कुछ अदर बाकी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा इस पे जो है कवर्ड है एनसीईआरटी क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन इतने इनफ नहीं है, क्वेश्चन और मैं कराऊंगा जब जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा, तो मैं क्वेश्चन और भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा सारे टॉपिक्स पर, जिससे कि आपका और भी उस सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।